सालेह अल सहरी और सालेम अल दसारी, ये दो नाम याद रखिए। इन दो खिलाड़ियों ने सऊदी अरब के लिए एक नई तारीख गढ़ दी है, एक नया इतिहास गढ़ दिया, एक नई तारीख रकम कर दी है इन दो खिलाड़ियों ने जिस तरह से गोल किया है। जी हां, हालांकि फुटबॉल टीम खेल होता है, यानी टीम गेम होता है, लेकिन जिस तरह से इन दो खिलाड़ियों ने अर्जेंटीनी की गोलकीपर को छकाया, गोल किया, और जिस तरह से दूसरा गोल सालेम अल दसारी ने किया, गोली की तरह दंदनाता हुआ तूफानी गोल, गोलकीपर को छकाते हुए गोल पोस्ट में जा समाया। यहां से सऊदी अरब ने एक नई तारीख की तरफ कदम बढ़ा दिया था। हालांकि अर्जेंटीना बनाम सऊदी अरब फीफा विश्व कप कतर में जो खेला जा रहा है, मुकाबला जब शुरू होता है तो माना जा रहा था यहां पर अर्जेंटीना के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इस विश्व कप की शुरुआत से पहले ही अर्जेंटीना को लियोनेल मेसी की कप्तानी में जो अर्जेंटीना जिस तरह से लगातार खेलती आ रही थी, लगातार 36 मुकाबलों में उसे शिकस्त नहीं मिली थी। 25 मैच उसने जीते थे, 11 मुकाबले ड्रा हुए थे, यानी 36 मैच वो हारी नहीं थी। माना जा रहा था इस बार अर्जेंटीना अपनी एक तारीख दोहराएगी, जो 2 बार की चैंपियन है, तीसरी बार विश्व चैंपियन बनेगी। लेकिन सऊदी अरब जब मुकाबले में उतरता वो कुछ और सोच के आता है। एशियाई टीम अपने पड़ोस में खेल रही थी, यानी सऊदी अरब के पड़ोस में कतर में विश्व कप खेलने उतरी थी। पूरी तरह से दर्शकों का समर्थन था, इस मुकाबले को देखने के लिए डिमांड इस तरह थी। पूरे स्टेडियम, जो पूरा स्टेडियम था, खचाखच भरा हुआ था। लुसैल स्टेडियम में कदम रखने की जगह नहीं थी। सऊदी अरब के समर्थकों की बड़ी संख्या वहां पर थी, सबसे ज्यादा सऊदी अरब के समर्थक थे। जब जिस तरह से सऊदी अरब ने खिलाया, खेल दिखाया, पूरे समर्थक पूरे स्टेडियम को जिस तरह से वहां पर देखने को मिला, पूरा स्टेडियम गूंज उठा था। पूरे स्टेडियम में एक अलग सा समा नजर आ रहा था, अलग सा माहौल नजर आता। मुकाबला शुरू होता है, सऊदी अरब को के खिलाफ अर्जेंटीना को 20 माना जाता है, यकीनी तौर पर 20 भी है। जिस तरह से अब तक उसके इन दोनों टीमों के बीच में जो मुकाबले खेले गए हैं उसको देखा जाए, इतिहास में जो 5 बार आमना सामना हुआ, इससे पहले 4 बार आमना सामना हुआ। इस मैच को अगर छोड़ दें, 2 बार अर्जेंटीना जीती, 2 मुकाबले ड्रॉ रहे थे। यहां पर माना जा रहा था या तो मुकाबला अर्जेंटीना जीतेगी या मुकाबला बहुत अगर सऊदी अरब करेंगे तो ड्रॉ कर सकता है, लेकिन अर्जेंटीना यहां मजबूत नजर आ रही थी। शुरुआत होती लियोनेल मेसी के नेतृत्व में, अर्जेंटीनाई खिलाड़ियों ने लगातार जबरदस्त हमले किए और 10वें मिनट में सफलता मिलती जब लियोनेल मेसी का गोल दंदनाता हुआ गोल पोस्ट में जा समाता। वहां से लग रहा था अर्जेंटीना भी और कई गोल करेगा। सऊदी अरब डिफेंसिंग में आ गई थी, यानी दिफाई हिकमत अमली पे आ गई थी, यानी वो गोल बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसके जो फॉरवर्ड खिलाड़ी थे वो भी कोशिश कर रहे थे गोल करने के लिए। पहला हाफ इसी कश्मकश में अर्जेंटीनाई खिलाड़ी जो है, अर्जेंटीनाई जो फुटबॉल खिलाड़ी वो 20 नजर आए पहले हाफ में। सऊदी अरब जब दूसरे हाफ में उतरती है, रणनीति कुछ बदलती है। कुछ उनके कोच के दिमाग में क्या चलता है, खिलाड़ियों के दिमाग में क्या चलता है, सारी बातचीत होती है। जो हाफ में जो पहला हाफ खत्म होता है उसके बाद जब टीम उतरती है तो अलग सोच के साथ उतरती है, आक्रामक सोच के साथ उतरती है और दनादन हमले करते हैं। 48 मिनट में पहला गोल सऊदी अरब की तरफ से जब दागा जाता, पूरा स्टेडियम झूम उठता है। अभी आधा मैच हुआ था, 48 मिनट में सऊदी अरब ने बराबरी कर ली थी। सालेह अल दसारी का ये गोल जब गोल पोस्ट में समा था, सऊदी अरब यहां से और मजबूती से आगे बढ़ता है। और दूसरा गोल ठीक 5 मिनट बाद एक और सऊदी अरब ने गोल किया। वो गोल बराबर का नहीं था, वो गोल जीत का गोल था। ये गोल जो था एक नई तारीख का गोल था, एक नए इतिहास का गोल था। इस गोल ने सऊदी अरब के लिए तारीख रकम कर दी। जब 53वें मिनट में गोल सऊदी अरब करता है तो किसी ने नहीं सोचा था इसके बाद से अर्जेंटीना कोई गोल नहीं कर पाएगा। सऊदी अरब लगातार हमले कर रहा था, इसके बावजूद अर्जेंटीना लगातार सऊदी अरब के गोल पोस्ट पे हमला कर रहा था। तारीफ करनी होगी यहाँ पर सऊदी अरब के गोलकीपर की, और तारीफ करनी होगी सऊदी अरब के डिफेंडरों की तारीफ करनी होगी। जिस तरह से दीवार बने थे, चट्टान बने थे, लियोनेल मेसी जैसी खिलाड़ी जिसने 166 मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय खेले, जिसने 92 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए, उनके नेतृत्व में अर्जेंटीनाई टीम को आगे बढ़ने का मौका नहीं देते हैं, उन्हें गोल करने का मौका नहीं देते हैं। सऊदी अरब के दीवार उन्हें किसी भी हालत में गोल करने से रोकती है और सऊदी अरब इस मुकाबले को जीतकर एक नई तारीख रकम करता है। न सिर्फ लुसैल स्टेडियम, न सिर्फ कतर में, बल्कि सऊदी अरब में देखा जा रहा है पूरी तरह से फुटबॉल के शायकीन झूम उठे। सऊदी अरब में अगर यूं कहें कि ईद की बात करें तो सऊदी अरब में बेशक ईद की तरह खुशी मनाई जा रही है, जीत की खुशी मनाई जा रही है। वहां के लोग बेहद खुश है, खासतौर से सऊदी अरब की तारीख में, जिसने अब तक 1994 से साल 2022 में जिसने अब तक विश्व कप के मुकाबले खेले, सिर्फ 4 ही जीत उन्हें मिली है। 2 जीत में से 1994 में, यानी जो पहला विश्व कप उन्होंने पदार्पण का खेला था, वहां पर 2 मुकाबले में उसे जीत मिली थी। उसके बाद से
जो 18 में विश्व कप खेला गया था वहां एक मुकाबले में जीत मिली थी, साल 2022 में जो मुकाबला खेला गया वहां पर जीत मिली। कोई बहुत ज्यादा सऊदी अरब ने जीत हासिल नहीं की, लेकिन ये एक ऐसी जीत है सऊदी अरब के फुटबॉल को न सिर्फ बढ़ावा देगा बल्कि सऊदी अरब में फुटबॉल को भी, शायकीन को, फुटबॉल खेलने वालों को नया उत्साह देगा। जिस तरह से सऊदी अरब ने खेला था अर्जेंटीना के लिए बेहद दुखद है, जिसे माना जा रहा था कि अर्जेंटीना विश्व कप जीतेगी, अब उसके लिए परीक्षा की घड़ी आ गई। यानी अगले दोनों मुकाबले जो उसे खेलने, पोलैंड से खेलने, मैक्सिको से खेलने, उन दोनों मैचों को जीतना होगा। 27 को और 30 नवंबर को जो मैच उन्हें खेलना हो दोनों जीतना होगा, इसके बाद ही वो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच सकती है। सऊदी अरब को दो में से एक मुकाबला अगर जीतती है तो सऊदी अरब की राह आसान होगी प्री क्वार्टर फाइनल में, यानी अंतिम 16 में पहुंचने के लिए। इससे पहले सऊदी अरब 1994 में इस मुकाम तक पहुंच चुकी, यानी प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुंच चुकी है, वहां पर उसने जीत हासिल की थी। बात करें अर्जेंटीना की, अर्जेंटीना जिस तरह से खेलती है, अर्जेंटीना में जिस तरह से इतिहास रहा फुटबॉल का, जिस तरह वहां दीवानगी फुटबॉल की, यकीनी तौर पर उन्हें धक्का जरूर लगा होगा। दोनों देशों के बीच में 5 मुकाबले अब तक खेले गए हैं, 2 में अर्जेंटीना जीता, 1 में सऊदी अरब जीता, 2 मुकाबले ड्रा रहे थे। फीफा रैंकिंग की बात कर लेते दोस्तों, यकीन मानिए सऊदी अरब 51वें नंबर पर है, अर्जेंटीना तीसरे नंबर पर है। कितना फर्क है, एक टीम है जो 51वें नंबर पर है, एक टीम तीसरे नंबर पर, कहीं मुकाबिल नहीं। इसे उलटफेर कहेंगे, लेकिन वो उलटफेर नहीं कहेंगे जो क्रिकेट विश्व कप में आपने देखा था। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराया था, आयरलैंड ने जीत हासिल की थी, नीदरलैंड ने जिस तरह से जीत हासिल की थी, कई उलटफेर हमने देखे, लेकिन ये क्रिकेट का उलटफेर कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं, क्योंकि क्रिकेट के न तो उतने देशों में क्रिकेट खिलाया था, न उतनी ज्यादा लोगों में मकबूल है, मशहूर है। कुछ देशों में अगर हम उंगली पे गिने तो कुछ ही देश है जहां पे क्रिकेट खिलाया जाता है, तो इससे उसका यानी अगर बराबरी करें तो बिल्कुल बेमानी होगी। क्योंकि विश्व कप फुटबॉल की बात करें, फीफा विश्व कप की बात करें, क्रिकेट विश्व कप की बात करें, दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों में बहुत अलग कह सकते हैं। फुटबॉल की बात करें 200 से ज्यादा देशों में खेला जाता है, क्रिकेट की वजह से बात करें कम देशों में खेला जाता है। खैर ये बात अलग हुई, लेकिन उलटफेर की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा उलटफेर है। सऊदी अरब के लिए नया इतिहास है, नए इतिहास की दिन है, वहीं पर इससे अर्जेंटीना कभी याद नहीं करना चाहेगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है लियोनेल मेसी जब तक रहेंगे, जब तक उन्हें जिंदा रहेंगे, ये हार उन्हें सताती रहेगी, ये हार कभी वो भूल नहीं पाएंगे। न सिर्फ अर्जेंटीना ही खिलाड़ी बल्कि अर्जेंटीना के दर्शक, अर्जेंटीना के फुटबॉल के चाहने वाले इस हार को कभी भूल नहीं पाएंगे। यहाँ पर एक और बात बता दूं, अर्जेंटीना अगर इस मैच को जीतती, इस मैच को जीतते ही वो इटली की बराबरी कर लेती। किस मामले में बराबरी कर लेती? इटली ने 37 मैच लगातार खेले बिना हारे हुए, 37 मैचों में उसे शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा था। 36 मैचों में अर्जेंटीना को हार नहीं मिली थी, 37वें मैच में उसे हार मिली। यहाँ पर जीतती, इटली की बराबरी कर लेती, अगला मुकाबला जीतती तो वो एक नया इतिहास बना लेती, यानी इटली से ज्यादा लगातार मैच जीतने और शिकस्त न खाने का रिकॉर्ड बनाती। लेकिन उसके जो विजय रथ था, जो उसका लगातार जीत का सिलसिला था, उसे किसने हराया, किसने तोड़ा? उस सऊदी अरब ने तोड़ा, जिस यानी खाड़ी के देश ने तोड़ा जहां विश्व कप के मुकाबले खेले जा रहे थे। इससे एक चीज और समझ में आती, यानी होम एडवांटेज का कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। यहाँ पर सऊदी अरब का पूरी तरह से कहते हैं कि दर्शक भरे हुए थे, सऊदी अरब के लोग वहां पहुंचे थे और पूरी तरह से स्टेडियम में सऊदी अरब की बात हो रही थी, सऊदी अरब के सपोर्टर बहुत ज्यादा थे और पूरी तरह से सऊदी अरब के खिलाड़ी जैसे लग रहा था आज कुछ कर गुजरने के लिए आए, किसी युद्ध में आए। जिस तरह से दंदनाते हुए गोल कर रहे थे, जिस तरह से मैदान में रफ्तार से खेल रहे थे, गेंद के साथ खेल रहे थे, गेंद को पास कर रहे थे, गजब का सऊदी अरब ने खेल दिखाया। कहीं भी अर्जेंटीना को यहां पर नंबर नहीं दिया जा सकता, जिस तरह से अर्जेंटीना को यहां पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये अर्जेंटीना के गोलकीपर जो है इमिलियानो, उनके लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं, वो इसे भूलना चाहेंगे जिस तरह से उनके खिलाफ 2 गोल किए गए। ये पहला मौका नहीं है, 1974 के बाद पहली बार ऐसा हुआ अर्जेंटीना जो पहले ही विश्व कप के मुकाबले में 2 गोल खाई है। इससे पहले उसे टीम के मुकाबले 2 से यानी 3-2 से हार का सामना करना पड़ा था 1974 में। उसके बाद से अब जाकर यानी पोलैंड से वो मुकाबला हारी थी 1974 में अर्जेंटीना की टीम, उसके बाद अब जाकर पहले ही मुकाबले में 2 गोल खाती है और शिकस्त का सामना करना पड़ता है। यानी सऊदी अरब ने जो 1994 से अब तक मुकाबले खेले हैं, अब तक जो फुटबॉल मैच खेले हैं, उसने जो अब तक 17 अंतर्राष्ट्रीय मैच फीफा विश्व कप में खेले हैं, उसमें से सबसे यादगार मैच है। हालांकि 4 मैच उसने जीते हैं,
लेकिन उन 4 मैचों में से सबसे बड़ी जीत उसकी ये एक मानी जाएगी। अब तक उसने 4 मैच खेले हैं, जो जैसा कि उसने 17 मैच खेले हैं, 4 में से जीत मिली, 11 में से हार मिली, 2 मुकाबले ड्रा खेले हैं सऊदी अरब ने, जिसमें से 13 गोल सऊदी अरब ने किए हैं। यानी फीफा विश्व कप में अब तक उसने 1994 के बाद से अब तक 13 गोल किए हैं, जिसमें से 13 गोल में से उसके खिलाफ 40 गोल हुए हैं। लेकिन ये सऊदी अरब के लिए ऐतिहासिक दिन है, यादगार दिन है। कुछ और स्टैटिस्टिक्स जल्दी जल्दी बता दूं आपको, ले चलता हूँ। 1994 में उसने पहला जो मुकाबला सऊदी अरब ने जीता था वो मोरक्को के खिलाफ उसने 2-1 से जीत हासिल की थी। दूसरा मुकाबला उसने बेल्जियम जैसी टीम को 1-0 से हराकर जीता था। ये 2 मुकाबलों में सऊदी अरब की जीत है। तीसरी जीत की बात करें, तीसरी जीत उसने मिस्र के खिलाफ, यानी खाड़ी के देश के ही खिलाफ, मिस्र के खिलाफ उसने जीत हासिल की थी, 2-1 से वो जीत मिली थी। और चौथी जीत उसने अर्जेंटीना के खिलाफ इसी 2-1 के अंतर से हासिल किए। अब पोलैंड से सऊदी अरब को खेलना है, मैक्सिको से सऊदी अरब को खेलना। अब देखना होगा सऊदी अरब की राह कितना आगे बढ़ती, क्या प्री क्वार्टर फाइनल पहुंच पाएगा या 2 मुकाबले आने वाले वहां कुछ और उलटफेर देखने को मिलेगा। सऊदी अरब के लिए एक सुनहरा दिन है, उसे सऊदी अरब इस सुनहरी यादों को कभी भूलना नहीं चाहेगी। चलते चलते ये बता दूं आपको, लास्ट में ये बताना चाहूंगा, लियोनेल मेसी जैसा खिलाड़ी जिसने 166 मैच खेले हैं, उसमें से शायद ये एक ऐसी हार होगी वो कभी उसे याद करना नहीं चाहेंगे। दोस्तों ये थी फीफा विश्व कप कतर में जो खेला जा रहा है, वहाँ पे एक ऐतिहासिक मैच की, एक उलटफेर के मैच की, जहाँ पर सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को 2-1 से हरा दिया। इसी के साथ मुझे शाहिद आजमी को ये कहते हुए अनुमति दीजिए, हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आ रही है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।